तो जब मधुबनी रेलवे स्टेशन का लिफ्ट बंद है, वैसे ही मधुबनी में विकास का लिफ्ट बंद हो गया है। और इसी लिफ्ट को चालू करने के लिए हम जैसे नौजवान चुनावी मैदान में आए। और ये फातिमी साहब कौन है? इनको मधुबनी का फौ पता है? 2019 में आए थे, वो जामा मस्जिद से बहुत बड़ी चिट्ठी लेके आए थे कि हमें आदेश मिला है चुनाव लड़ने का। क्यों चुनाव नहीं लड़े फातिमी साहब? कहां भाग गए? क्या उस समय मधुबनी की जनता उनके लिए मायने नहीं रखती थी जब वो घोषणा करके मुकर के भाग गए थे? मैं चाहता हूं आप इसको दिखाएं और उनसे पूछें कि क्यों वो 2019 में चुनाव क्षेत्र छोड़ के भाग गए। और एक तो पेट्रोल पंप पे टांग चढ़ा के बैठे रहते हैं, पिता के वारिस हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। उनसे जब भी पूछिएगा तो वो मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, सांसद महोदय, आपने जो बड़ा बड़ा शिलापट्ट मधुबनी रेलवे स्टेशन पर लगवाया है लिफ्ट उद्घाटन के लिए, क्या आप उनसे पूछिए क्या वो लिफ्ट चल रहा है? क्या आपने किसी सांसद उम्मीदवार से मुंह से सुना है कि हमारी गारंटी है, हम सांसद हैं? सब तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। चीनी मिल चालू होगा, चीनी मिल चालू होगा, चिमनी से धुआं उठेगा, चिमनी से धुआं उठेगा। 2015, 2005 और 2024 का चुनाव आ गया है। पिछले 20 सालों में क्या बदल गया है? हरलाखी में डिग्री कॉलेज है क्या? मधवापुर में डिग्री कॉलेज है क्या? क्या ये मुद्दे गौन हो गए हैं? क्या हम हर चीज के लिए, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीजों के लिए पलायन कर जाएं? सीता जी के समय से आपके क्षेत्र में, मधवापुर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, हरलाखी क्षेत्र में जानकी की परिक्रमा यात्रा निकलती है। उसका कितना महत्व है धार्मिक रूप से, वो हम आप जानते हैं। कौन जानता है इस परिक्रमा यात्रा को? क्या प्रखंड से बाहर के लोग जानते हैं? क्या सरकारी स्तर पर यह मान्यता प्राप्त है? क्या सरकार इसको सुरक्षा मुहैया कराती है? क्या सरकार जैसे राजगीर में मलमास मेला का उत्सव करती है, आयोजन करती है, क्या परिक्रमा मेला का वैसा ही आयोजन किया जाता है क्या? मधुबनी की 19 लाख वोटर्स किसको वोट करेंगे? अगर आप जातियों में बटे हुए समाज की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत और मधुबनी जिला में एक भी ऐसा नेता नहीं है किसी भी जाति का जिसको मधुबनी से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। ये जो दलीय व्यवस्था के अंदर का आप जो भाजपा की बात कर रहे हैं, राजद की बात कर रहे हैं, क्या पूरे मधुबनी जिला में एक नेतृत्वकर्ता नहीं मिला इनको? आपने यादव की बात की, तो क्या यादव से एक चेहरा नहीं मिला पूरे मधुबनी जिला में जो चुनाव लड़ सके मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से? जाले से हो, केवटी से हो, मधुबनी जिला से हो, क्या मुस्लिम में एक भी चेहरा नहीं मिला किसी भी राजनीतिक दल को कि चुनाव लड़ सके? आपने ओबीसी की बात की, अति पिछड़ा की बात की, क्या पूरे जिला में एक भी ऐसा नेतृत्व करता नहीं है इन पार्टियों की नजर में? क्या ये सिर्फ झंडा उठाने वाले लोग हैं, ये 19 लाख लोग? आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की जो तारीख है वो इसको लेकर के, और जो नामांकन है उम्मीदवारों का वो भी पूर्ण हो चुका है, सिंबल भी मिल चुका है, और लोग जनता के बीच जा कर के अपने अपने वादे, अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के समर्थित उम्मीदवार मिथिलावादी प्रियरंजन पांडे जी हैं। प्रियरंजन जी, मधुबनी न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विक्रम भाई, और आपके तमस्त जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके व्यूअर हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम। कैसे मन में ख्याल आया आपका कि हम लोकसभा चुनाव लड़े? आप स्टूडेंट के लिए लड़ रहे थे, मिथिला के विकास की बात को लेकर लड़ रहे थे, अचानक से मन में ख्याल आया और आप उम्मीदवार बन गए? जी नहीं, दरअसल ऐसा है कि मेरे साथियों ने, जो हमारे संगठन के लोगों ने यह निर्णय लिया कि यहाँ की विषयों को देखते हुए कि लगातार पिछले 9 साल से हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, चीनी मिल चालू हो, जूट मिल चालू हो, सूत मिल चालू हो, यहाँ केंद्रीय विद्यालय हो, स्टेडियम के पुनर्स्थापना हो, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ते रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार हो, तो इन सारे एजेंडों पे जो हम लोग लड़ते आए हैं, मिथिला विकास बोर्ड, सेपरेट पैकेज, स्पेशल जोन, इन सब चीज़ों को लेकर के तो कहीं ना कहीं हम लोग लगातार छले आते रहे हैं। तो ये संगठन का निर्णय हुआ, और संगठन से अतिरिक्त हमने पहले 1.5 महीने घूमा है क्षेत्रों में। हर जगह के युवाओं का ये कहना था कि नहीं, चूंकि हमारे मुद्दों को गौन किया जा रहा है, इसलिए चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के सांसद रहे अशोक जी, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कौन सांसद, किन की बात कर रहे हैं? क्या आप भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, यहाँ के जो भी सांसद हैं, आप भी पत्रकार हैं, कर्मठ पत्रकार हैं, लगातार क्षेत्र में हर मुद्दों को जुझारू रूप से उठाते हैं, क्या आपने किसी सांसद उम्मीदवार से मुंह से सुना है कि हमारी गारंटी है, हम सांसद हैं? सब तो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि ये सांसद का चुनाव है, प्रधानमंत्री का नहीं। तो हम तो सांसद की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जो सांसद चुन के आएगा वो प्रधानमंत्री चुनेगा। बात करें मिथिला क्षेत्र के विकास की, तो क्या जनप्रतिनिधियों ने मिथिला के साथ किस तरह से व्यवहार किया? क्या मिथिला का विकास हुआ या विकास की जरूरत है?
देखिए विक्रम भाई, आपके माध्यम से तमाम लोगों के बीच में ये बात रखना चाह रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है। हम लोग बहुत छोटे थे जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, स्कूल के समय में थे हम लोग। उस समय में सुनते आ रहे हैं, चीनी मिल चालू होगा, चीनी मिल चालू होगा, चिमनी से धुआं उठेगा, चिमनी से धुआं उठेगा। 2015, 2005 और 2024 का चुनाव आ गया है। पिछले 20 सालों में क्या बदल गया है? पिछले 20 सालों में आप भी जवान हुए, हम भी जवान हुए। 20 सालों में ऐसा क्या बदल गया है? क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी हर क्षेत्र में सड़क बन गई है? क्या आज भी चुनाव सड़क के मुद्दे पे है? क्या आज भी किसी भी प्रखंड में ढंग से प्रखंड का जो पीएचसी है, जो स्वास्थ्य अस्पताल है, वो उसकी व्यवस्था क्या है? मैं उसकी बात करूं, आप जिला अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल में पिछले 14 साल से आईसीयू बंद है। हमारे यहां रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, जो सारी फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दी गई, हमें लेबर जोन बना दिया गया है। बॉर्डर एरिया में आते हैं हम, आप यूपी के बॉर्डर इलाकों को देखिए, बिहार के जो दक्षिण बिहार का बॉर्डर इलाका है उसको देखिए, और आप मधवापुर को देखिए, आप हरलाखी को देखिए, इन सब क्षेत्रों को देखिए, कहां दिखता है दूर दूर तक विकास? और सारे मुद्दों पे तो चले गए हैं। न 50 लाख की आबादी है हमारे में, न एक केंद्रीय विद्यालय है। मधुबनी शहर में एक स्टेडियम है जो कि यहाँ के विपक्षी दल के द्वारा कब्जा किया गया है, तो एक स्टेडियम नहीं है। पूरे जिले में एक ऑडिटोरियम नहीं है। आप जानते हैं पूरे जिला में एक भी युवाओं के लिए ढंग का लाइब्रेरी कहीं चालू है? हर प्रखंड में आपको एक डिग्री कॉलेज नहीं है। आप एक बहुत बड़े इलाके से आते हैं, हरलाखी से, जो कि रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है, जानकी सर्किट से। वहां औद्योगिक जितनी भी चीजें हैं वो खत्म हो गई हैं। वहां हरलाखी में डिग्री कॉलेज है क्या? मधवापुर में डिग्री कॉलेज है क्या? क्या ये मुद्दे गौन हो गए हैं? क्या हम हर चीज के लिए, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीजों के लिए पलायन कर जाएं तो हमारे क्षेत्र में रह क्या जाएगा? ग्रैनीज होम, इन्हीं सब मुद्दों की बात है। इन सब मुद्दों पर विचारना तो होगा। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, सीता मंदिर की बात हो रही है कि नहीं? देखिए, यहां सिर्फ बातें हो रही। हमने फिर आपको कहा, 2005 से हमारे माननीय मुख्यमंत्री और तमाम विपक्षी दल और तमाम प्रधानमंत्री जो चुनाव में आते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चीनी मिल, चीनी मिल, चीनी मिल। अभी इथेनॉल फैक्ट्री की बात हुई, आप देखिए, हम लोगों ने पिछले 1 साल पहले भी संघर्ष किया था। आप रामा जानकी सर्किट की बात कर रहे हैं। सीता जी के समय से आपके क्षेत्र में, मधवापुर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, हरलाखी क्षेत्र में जानकी की परिक्रमा यात्रा निकलती है। उसका कितना महत्व है धार्मिक रूप से, वो हम आप जानते हैं। कौन जानता है इस परिक्रमा यात्रा को? क्या प्रखंड से बाहर के लोग जानते हैं? क्या सरकारी स्तर पर यह मान्यता प्राप्त है? क्या सरकार इसको सुरक्षा मुहैया कराती है? क्या सरकार जैसे राजगीर में मलमास मेला का उत्सव करती है, आयोजन करती है, क्या परिक्रमा मेला का वैसा ही आयोजन किया जाता है क्या? हम तो छले जा रहे हैं, हर मुद्दे पर छले जा रहे हैं। आज आप पुनौरा धाम की बात कर रहे हैं। राम, हम मानते हैं राम तो हमारे पाहुन है, राम का मंदिर बन गया, पर सीता की धरती के साथ क्या हो रहा है आज? हम तो कह रहे हैं, सीता जिस भूमि से आती हैं उस भूमि पर एक डिग्री कॉलेज नहीं है। वहां की महिला, वहां की जो जानकी रूपी बेटियां हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं। कौन सी योजना का लाभ उनको मिल रहा है? अब सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसे बेहतर कोई पत्रकार अभी कवर नहीं कर रहा है। देखिए क्या स्थिति है, क्या पूछ रहे हैं। ये तो आप लोगों को दिखाना चाहिए कि पिछले 20 वर्षों में क्या ही बदल गया है। कुछ तो नहीं बदला, फिर हम वोट देते क्यों हैं और किसको दे रहे हैं? इन्हीं मुद्दों की लड़ाई है। बात यहाँ होती है कि फातिमी साहब भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो बात हो रही है कि यादव की इतनी संख्या है, मुस्लिम की इतनी संख्या है, बीजेपी जो अति पिछड़ा, इन सब चीज़ पे वोट हो रहा है। जो यादव समुदाय के है वो वहाँ वोट करेंगे, जो मुस्लिम है वो वहाँ वोट करेंगे, पिछड़ा वहाँ वोट करेंगे। तो इन चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है? आप इस बीच में आए चुनाव लड़ने के लिए, क्या लग रहा है कि इन सब चीज़ों से हटकर लोग अलग वोट करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, और शायद ही इस सवाल को करने की कुछ लोग हिम्मत जुटा पाते हैं। लोगों का तो पता नहीं, मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगा। आपने जाति गणना की बात की, मैं आपसे पूछता हूं, मधुबनी की 19 लाख वोटर्स किसको वोट करेंगे? अगर आप जातियों में बटे हुए समाज की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत और मधुबनी जिला में एक भी ऐसा नेता नहीं है किसी भी जाति का जिसको मधुबनी से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। ये जो दलीय व्यवस्था के अंदर का, आप जो भाजपा की बात कर रहे हैं, राजद की बात कर रहे हैं, क्या पूरे मधुबनी जिला में एक नेतृत्वकर्ता नहीं मिला इनको? आपने यादव की बात की, तो क्या यादव से एक चेहरा नहीं मिला पूरे मधुबनी जिला में जो चुनाव लड़ सके? मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से, जाले से हो, केवटी से हो, मधुबनी जिला से हो, क्या मुस्लिम में एक भी चेहरा नहीं मिला किसी भी राजनीतिक दल को कि चुनाव लड़ सके? आपने ओबीसी की बात की, अति पिछड़ा की बात की, क्या पूरे जिला में एक भी ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं है इन पार्टियों की नजर में? क्या ये सिर्फ झंडा उठाने वाले लोग हैं, ये 19 लाख लोग? आप अगर समान हिस्सेदारी की बात करते हैं,
समान भावना की बात करते हैं, तो क्या मधुबनी के 19 लाख लोग अपने बीच में से एक सांसद नहीं चुनने का अधिकार रखते हैं? तो जब अपने बीच से 19 लाख लोग वोट डालने जा रहे हैं, और ये फातिमी साहब कौन है? इनको मधुबनी का फौ पता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 2019 में फातिमी साहब नामांकन करने आए थे। मैं इस जिले का बेटा हूं, इस शहर में रहा हूं, पला हूं, बड़ा हूं, इसी टाउन क्लब फील्ड मैदान में, जहां उन्होंने इस बार अपनी बात रखी है कि टाउन क्लब फील्ड है मधुबनी शहर में, मुख्यालय में 2019 में आए थे। वो जामा मस्जिद से बहुत बड़ी चिट्ठी लेके आए थे कि हमें आदेश मिला है चुनाव लड़ने का। क्यों चुनाव नहीं लड़े फातिमी साहब? कहां भाग गए? क्या उस समय मधुबनी की जनता उनके लिए मायने नहीं रखती थी जब वो घोषणा करके मुकर के भाग गए थे? मैं चाहता हूं आप इसको दिखाएं और उनसे पूछें कि क्यों वो 2019 में चुनाव क्षेत्र छोड़ के भाग गए। और जब 2019 में छोड़ के भाग गए, तो जब फातिमी 2024 में चुनाव लड़ने आए हैं, तो किस बलबूते लड़ने आए हैं? पिछले 5 सालों में वो कहां थे? जब कोरोना में मधुबनी की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो कहां थे फातिमी? और एक तो पेट्रोल पंप पे टांग चढ़ा के बैठे रहते हैं, पिता के वारिस हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। उनसे जब भी पूछिएगा तो वो मोदी की गारंटी की बात करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, सांसद महोदय, आपने जो बड़ा बड़ा शिलापट्ट मधुबनी रेलवे स्टेशन पर लगवाया है लिफ्ट उद्घाटन के लिए, क्या आप उनसे पूछिए क्या वो लिफ्ट चल रहा है? क्या मधुबनी के रेलवे स्टेशन पे लिफ्ट चल रहा है क्या? तो जब मधुबनी रेलवे स्टेशन का लिफ्ट बंद है, वैसे ही मधुबनी में विकास का लिफ्ट बंद हो गया है। और इसी लिफ्ट को चालू करने के लिए हम जैसे नौजवान चुनावी मैदान में आए। चुनावी मैदान में आप हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो क्या है मिथिला स्टूडेंट यूनियन का संकल्प? जल्दी आप जीत के आते हैं तो क्या होगा आपका काम, कैसे आप काम करेंगे? देखिए, हमारी प्रतिबद्धता मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की आम जनमानस के प्रति, हम उनके बीच में जा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर उतरेंगे, हम तो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं। हम आम लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है कि इस पंचवर्षीय में युवाओं के लिए मधुबनी का स्टेडियम पुनर्निर्माण हो जाएगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े, उसके लिए संसद में धरना देना पड़े, अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े। हम इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने कभी सवाल नहीं किया होगा, वो मुखिया से योजना पूछते हैं। मैं सांसद अगर बन के आता हूं तो सांसद निधि में जो 5 करोड़ रुपए की राशि आती है हर वर्ष मैं सार्वजनिक रूप से ब्यौरा दूंगा कि मैंने उस राशि का क्या उपयोग किया है। मेरी प्रमुखता रहेगी कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के हर प्रखंड में, वो हरलाखी हो, मधवापुर हो, बिस्फी में हो, उसमें डिग्री कॉलेज की स्थापना हो हर हाल में, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। मैं इस बात की प्रधानता दूंगा कि जो मधवापुर है, जो सीमावर्ती इलाके हैं नेपाल से सटे हुए, उसको एक व्यापार मंडल के रूप में इतने भव्य रूप से तैयार करूंगा, और उसके लिए भले ही पूरे साल की सांसद निधि को लगाना पड़े, लेकिन एक इतने व्यापक रूप से मार्केट का निर्माण होगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मधुबनी में फैक्ट्री चालू हो, जैसे कि पश्चिम चंपारण में चीनी मिल चल रही है, जैसे कि आपको हसनपुर में चल रही है, वैसे यहां पे चीनी मिल चलेगी, यहाँ पे इथेनॉल फैक्ट्री लगेगी। मैं हवे हवाई की बात करने नहीं आया हूं, इन सब मैं बात करने आया हूं कि अगर आप श्री राम की बात करते हैं तो श्री राम में जो श्री लगता है वो सिया का है, और मैं जानकी सर्किट के उद्धार की बात करता हूं। मैं ये कहने आया हूं कि अहिल्या स्थान का पुनरुद्धार होगा, अहिल्या स्थान का पूरे भारतवर्ष में विश्व स्तर में नाम होगा, उसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की लड़ाई लड़ी जाएगी। जानकी सर्किट में जहां से हम आप आ रहे हैं, फुलहर हो, गंगौर हो, बिसौल हो, उच्चैठ हो, कालिदास की धरती हो, या आपको कलना महादेव हो, हर स्थान का कल्याण होगा और उसको पर्यटन स्थल के रूप में बहुत बृहद रूप से बढ़ाया जाएगा। और जो परिक्रमा यात्रा हमारे हरलाखी से निकलती है, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने कभी सम्मान नहीं दिया, जिन पे सरकार का कभी संज्ञान नहीं है, उसके लिए जेल जाना पड़े, उसके लिए महीनों भूखे बैठना पड़े, लेकिन अगर राजगीर के मलमास मेला में वो सरकारी व्यवस्था लग सकती है, तो निश्चित रूप से हरलाखी में लगने वाली परिक्रमा यात्रा में भी उतना ही भव्य रूप से मेला लगाया जाएगा। चाहे खिरहर हो, बौरहर हो, हर जगह जहां की सड़कें खराब है। और मेरी प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्था होगी कि जिले में जितना भी पीएचसी है और जो जिला अस्पताल है, वहां की व्यवस्था दुरुस्त हो। उसके लिए जिस हद से गुजरना होगा उस हद तक गुजरेंगे, उस हद तक संघर्ष करेंगे। जिला में जो बंद पड़ा है 14 साल से आईसीयू, उसको चालू करवाएंगे। हर बुनियादी समस्याएं की बात होगी और सेंट्रल की 100% योजनाएं यहां मूल रूप से लागू होंगी। भारत के प्रधानमंत्री जो भी होंगे उनसे लड़ के लिए यहां पे निवेश लाया जाएगा, क्योंकि यहां के सांसद तो अभी तक गूंगे चुन के आते रहे। तो हमारी लड़ाई आजादी की लड़ाई की तरह हो गई है। हमें इस बात की लड़ाई लड़नी होगी कि हमारे क्षेत्र में निवेश आए। बिहार का बजट 2.25 लाख करोड़ का है, लेकिन पिछले 25 वर्षों में हमने ये नहीं देखा है कि कभी भी 1000 करोड़ का निवेश हुआ है। आज भी हर चुनाव सड़क के मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो सड़क, स्वास्थ्य से बुनियादी समझाओं के लिए एक पंचवर्षीय मौका मिल जाए, उसके बाद विकास की अगली पायदान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।
तो प्रियरंजन पांडे जी थे, इन्होंने आपने सुना कि किस तरह से ये उम्मीदवार है और जो अपनी चुनावी रणनीति है उस पे काम कर रहे हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ, विक्रम भगत नागवंशी के साथ सुनील कुमार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।